भाई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ क्योंकि अब फेब्रवरी इनटेक आ रहा है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने लग जाएंगे। भैया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है घर होना। रोटी कपड़ा मकान में घर होना, सर के ऊपर छत होना, भाई ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब भी मतलब स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आते हैं, मैं भी खुद ऑस्ट्रेलिया आया, तो ये सबसे चैलेंजिंग काम होता है। मतलब मेरे को 1 साल लग गया है अपने लिए घर ढूंढने में प्रॉपर। और मतलब मैंने एटलीस्ट 4 घर बदले, फिर ये 5वां घर मुझे मिला। तो मतलब एक चैलेंज का काम है, 1 साल के अंदर अंदर बता रहा हूँ इतने घर बदलने पड़ेगा। कुछ कुछ कम में मिल जाता है, मतलब कम घर बदले में भी मिल जाता है। बट काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी मैंने और खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इतनी आराम से घर नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी टिप्स ट्रिक्स देता हूँ। और मतलब मेरी वीडियो का मेन मोटिव यही है। जैसे मैं 12th के बाद आया था, ग्रेजुएशन के लिए आया हूँ मैं अपनी, मतलब अंडर ग्रेजुएशन की नहीं, जो भी कह लो, बैचलर्स कह लो, मैं बैचलर्स ही कहता हूँ, सबसे आसान उसमें रहता है। तो उसके लिए आया हूँ। तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती प्रॉपर। जैसे मास्टर्स वाले होते हैं, जैसे वीडियोस जितनी भी मैंने वीडियोस देख रखी है, सब मास्टर्स वाले होते हैं उन वीडियोस में, कि मास्टर्स कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, मास्टर्स में आप भाई ग्रेजुएशन करके आते हो, आप में थोड़ी अकल समझ होती है, हमें नहीं होती। 18-19 साल के बच्चे में नहीं होती। बट यहाँ 25-26 साल वाला भी आपको 18-19 साल वाला नहीं कंसिडर करेगा, वो अपने बराबर ही कंसिडर करेगा, चाहे आपने जल्दी स्टार्ट क्यों ना किया हो, मतलब इंटरनेशनल आना। चाहे वो 25-26 में आया कोई मास्टर्स वाला, वो सेम ही लेवल पे आपको कंसिडर किया जाएगा। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर, जरा इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने स्ट्रेस की है, मतलब मैंने नोट बना रखा है, तो मैं सबसे पहली चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे स्ट्रेस करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है लीज। उसके अलावा है रेंटल हिस्ट्री, रेफरेंसेस और फाइनेंशियल हिस्ट्री। तो एक एक करके समझाता हूँ। लीज का मतलब है आपको पूरा घर मिल जाएगा, आपके नाम पे घर होगा। 1 साल के लिए की बनती है लीज, मतलब 1 साल की प्रेफरेबली बनती है, सब चाहते हैं 1 साल की लीज बने। 6 महीने की भी बन जाती है, 3 महीने की भी बन जाती है घर की। अब वो डिपेंड करता है कैसे, कहाँ क्या सिचुएशन है, क्या सबब का। रेंटल हिस्ट्री है कि आप कहाँ रुके, मतलब कहाँ कहाँ आपके घर का क्या एड्रेस था, आपने जो लीज पहले की साइन करी है, वो एक तरीके से आपकी रेंटल हिस्ट्री कंसिडर की जाएगी। और उसके अलावा रेफरेंसेस हो गए, जो जो बंदे आपको जानते हैं वो सब आपके रेफरेंसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ वाले जो बंदे आपको जानते हैं वो आपके रेफरेंसेस हो गए। और फाइनेंशियल हिस्ट्री एक तरीके से ये हो गया आपकी सैलरी स्लिप, या आपने जो पार्ट टाइम में काम किया था, जो भी आपकी इनकम है ऑस्ट्रेलिया में, ये जितनी भी आपने बनाई है, तो वो सब है। तो एक क्लियर कट बात बता देता हूँ, मतलब मेरी वीडियो में मैं स्पेशली 12th के बाद वालों के लिए ये फोकस, मतलब स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। जो भी 12th के बाद आता है, यहाँ नया नया आया, पहला महीना दूसरा महीना है, भाई प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी मैनेजर या रियल इस्टेट एजेंट के पास मत जाना, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है, वो आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप नए नए आए हो ना, आपके पास पैसे हैं ना, रेंटल हिस्ट्री है ना, रेफरेंसेस है। वो आपसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो आपसे बात करना हो, उन्हें टाइम वेस्ट लगेगा, सिंपल चीज़ है। मैं करने गया था, मैं तो किसी नो नोन के थ्रू बात करने गया था, और उसने मुझे ये कहा कि मतलब थोड़े पैसे वैसे होने चाहिए बेटा बैंक में, और थोड़ी रेंटल हिस्ट्री भी नहीं, उसने कहा पैसे वैसे होने चाहिए। और उस टाइम मेरे पास थे काफ़ी। अब अब तो घर मिल गया ये वाला, बट उस टाइम की बात बता रहा हूँ। उस टाइम थे, ठीक ठाक पैसे थे, बट उसने उसको इंटरेस्ट ही नहीं था बात सुनने में कि पैसे हैं नहीं है क्या है। तो ये एक बड़ी सिंपल चीज़ है कि जब भी आप जो इनिशियली 12th के बाद आता है, मास्टर्स के बाद भी आ रखा होता है, तो भी उसको चैलेंज फेस करता ही है। बट जो 12th के बाद आता है भैया, उसको घास ही नहीं डलती, सिंपल चीज़ है। तो इसलिए मैं ज़्यादा एलेबरेट नहीं करूँगा कि भैया ऐसे घर ढूंढे जाते हैं, वैसे घर देखे जाते हैं। भाई वो लीज वाले घर मिलते ही नहीं है, जो वीडियोस में यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि ये हम आज घर की इंस्पेक्शन करने गए हैं, ये वो वगैरह। आपके पास चाहे
बैंक अकाउंट में पैसे हों, इंडिया से आ भी जाएं, आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पैसे भेज रहे हैं, दे दिए उन्होंने XYZ अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट दे दिया, तो भी आपके पास अगर रेंटल हिस्ट्री नहीं है तो आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्योंकि जो घर का इंस्पेक्शन कर दोगे, जब वो फॉर्म भेजते हैं वो पूछते हैं कि आपकी रेंटल हिस्ट्री कितनी है, आप कितने टाइम से ऑस्ट्रेलिया में हो और जितने टाइम से हो कहाँ कहाँ रह रहे हो, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर रेफरेंसेस से क्रॉस चेक करते हैं। तो इस सिचुएशन में एक 12th वाला स्टूडेंट क्या कर सकता है, कोई इस बारे में डिस्कस नहीं करता। जब मैं भी आया था मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा कि भैया अगर मेरी रेंटल हिस्ट्री नहीं है, मेरे पास पैसे कम है, तो मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो बेस्ट ऑप्शन है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, साइड बाय साइड अपना पार्ट टाइम तो आप काम करोगे ही, सब करते हैं खर्चा वर्चा निकालने के लिए, तो आपकी पे स्लिप बनती रहेगी। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, रेंटल हिस्ट्री भी बनाते रहो। आपको चलो अभी इनिशियली जैसे मैं था, मेरे को इनिशियली घर नहीं लेना था अपने नाम पे पूरा, कोई इशू नहीं है भाई, नहीं लेना होता, मतलब इधर से उधर डिस्प्लेस होता रहता है बंदा, कभी ये घर शिफ्ट कभी वो घर शिफ्ट किया। एक साल की लीज लेना हेडेक है, और उसके ऊपर उसमें फर्नीचर डालो, पैसे डालो, इतना मतलब पैसा लगता है। तो इनिशियली कोई स्टार्टिंग में बंदा लेना नहीं चाहता, बट लाइफ में एक टाइम आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको अपने नाम पे या अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में घर लेना होता है, तो उस टाइम रेंटल हिस्ट्री चाहिए होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रेंटल हिस्ट्री बनाते रहो, साइड बाय साइड आपकी बनती रहेगी, बढ़िया चीज़ है। उसके अलावा अगर तब भी आप कह रहे हो कि नहीं भैया घर लेना ही है ये वो वगैरह, तो एक काम करो, 2 बंदे लो, एक आप हो और एक दूसरा ऐसा बंदा हो जो मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ है, जिसके पास रेंटल हिस्ट्री है। आप उसके साथ को लीजिंग में आ सकते हो कि 2 बंदों ने लीज उठा ली, वो काम कर सकते हो आप, कि मतलब वो काफ़ी टाइम से था, उसके पास ठीक ठाक, मतलब आपके पास भी पैसे हैं, उसके पास भी ठीक ठाक पैसे हैं, फाइनेंशियल दिखा सकते हो, उसकी रेंटल हिस्ट्री और उसके रेफरेंसेस यूज़ कर लो बंदे के, मतलब साथ में दिखा दो एजेंट को, और आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा अब आते हैं ऑल्टरनेटिव, कि भैया अगर लीज ना मिले, तो लीज वाला घर का नहीं चल रहा, तो क्या करें, कैसे, मतलब। तो एक और लीज बनती है, रूम की लीज बनती है, समझा। एक हो गया घर की लीज, पूरा घर आपका है, एक है रूम की लीज, जिसको हम कहते हैं सब लीजिंग। मान लो जो हेड टेनेंट है, जिसके पास मेन लीज है, उसने घर ले लिया, 3 कमरों का घर है, एक उसने वो रह रहा है उसमें, एक में उसका रूममेट रह रहा है, चलो मान लो, तीसरा कमरे में उनके पास कोई यार दोस्त नहीं है, तो उन्होंने तीसरा कमरा आपको दे दिया सब लीज करके, ये मतलब हम दोनों हेड टेनेंट है और ये हमारे अंडर है। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी आपकी रेंटल हिस्ट्री बनेगी, और उसमें रियल एस्टेट एजेंट वगैरह वाला इतना झंझट नहीं आता, उसमें भी बॉन्ड वगैरह वाला सिस्टम जो होता है वो सब चलता है। तो वो एक बार आपको वो आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। वो ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए आपका आता है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस में वैसे तो घर आप ढूंढोगे, 1 कमरे वाले, रूम वाले, वो मिल जाएंगे, उनसे आप जाके बात कर सकते हो, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि मेरे साथ सब लीज कर दो, या मेरी लीज वगैरह बना दो। मतलब एक बंदे के पास घर है, वो सब लीज कर देगा आपको, 1 कमरा, घर फर्निश वगैरह ये होगा, वो आपकी नेगोशिएशन और डिस्कशन पे बैठता है, घर आप भी देखोगे सब वगैरह, बातचीत पे वो डिपेंड करता है। तो लीज बनेगी, तो आप एक लीगल ऑब्लिगेशन में होगे। कल को कुछ 19-20 हो जाए, कि मतलब कुछ बातचीत में हो जाए, कहीं सुनी हो जाए, एक दो मतलब कुछ फाइट टाइप वाली सिचुएशन हो जाए, या लीगल सिचुएशन वाली हो जाए, तो आपके पास एक कागज रहेगा कि हाँ भैया हम इस घर में रहते थे, हमने इसको पैसे दिए, हम फ्री में नहीं रहे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं पर्सनली बोलता हूँ और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, यहाँ होती है भैया लीगल झंझट आ जाती है घर के मामले में, बड़ा ख़राब मामला रहता है, बट आ जाती है, सच्ची चीज़ है। तो इसलिए आपके पास रिटन डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए कि हाँ भैया हम इसके साथ रेंटल में हैं, ये सब लीज कर रखा है इसने, और रिटर्न में होना चाहिए। दूसरी चीज़ है जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है भैया, 12th कंप्लीट करके जो आ रहा है, स्टूडेंट अकोमोडेशन ले दो भैया, रेंटल हिस्ट्री भी बन जाएगी,
एक्सपेंसिव है, पहली चीज़ एक्सपेंसिव है, बट सेफ है, रेंटल हिस्ट्री बन जाएगी, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ आप अपने दोस्त वोस्त बना सकते हो और देख सकते हो और ऑप्शन क्या एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन चलता है। तीसरी चीज़ है, ये सिमिलर है फेसबुक मार्केट प्लेस से, बट थोड़ा नया तरीका मैंने निकाला था। मैं उस टाइम मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस वाला ऑप्शन सही से एक्सप्लोर नहीं किया था। मैं आ गया था मतलब मैंने एयरबीएनबी वाला किया था। मैंने एयरबीएनबी लिया, उससे बंदे से मतलब बंदे से पहले देखा एयरबीएनबी, मैसेजेस वगैरह किया, मैं घर जगह देखने गया एयरबीएनबी की, फिर मैंने रूम वूम देखा, मैंने उससे बात की कि ठीक है मेरे को रूम वूम पसंद आ गया, एक काम कर एयरबीएनबी की जगह तू मेरे साथ लीज साइन कर दे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते की जगह तू मेरे को 3 महीने रख ले, 3 महीने तेरी एक फिक्स इनकम हो जाएगी, उसके बाद तो फिर एयरबीएनबी पे चढ़ा दियो। तो लोग उसको भी प्रेफर करते हैं, तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। उसमें भी रेंटल हिस्ट्री बन जाएगी, उसमें भी आपको रूम मिल जाएगा अपना बढ़िया, और घर का मामला सेट। और एक चीज़ जो मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलूँगा अवॉइड करने के लिए, वो ये है कि अगर आप घर का, चलो आप कह रहे हो कि नहीं भैया हमको तो लीज वाला ही घर लेना है, ये वो वगैरह लेना है, तो भाई अवॉइड करो यूनिवर्सिटी के पास लेना। क्योंकि मैं एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं गया था ईस्टर्न हॉथॉर्न में, सुनबन यूनिवर्सिटी के पास घर देखने। मैं गया घर वर देखने मम्मी के साथ, जिलोंग से जा रहे हम। रीज़न बीइंग मेरी छोटी बहन है, तो उसके लिए पेरेंट्स के दिमाग में था कि भाई उसके लिए भी कुछ करना है, उसके लिए घर वर देख के आते हैं उधर। तो हमने कहा कि चलो करते हैं, जिलोंग से पॉसिबल नहीं है हॉथॉर्न जाना ऐसे रेगुलर बेसिस पे 2 दिन का, तो घर वहीं कहीं आसपास देखते हैं। हॉथॉर्न में गए, मेन एरिया में घर देखने यूनिवर्सिटी के पास। वहाँ एक तो मेरे को तुषार भरेजा मिल गए, भैया भैया मिले मेरे को, बात की, थोड़ी रिकॉर्डिंग वगैरह बना रखी है ऐसे, वो भी दिखाता हूँ। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। कैप्स लॉक करके नहीं पता होगा, वो भी सिटी वाले में ही है, RMIT में, तो मैं उनके साथ एक ही उधर 40 बंदे थे, मतलब हर टाइप के, फैमिली वाला, कपल, सिंगल, बैचलर, लड़कियां, सब मतलब थे वहाँ। मोस्टली फैमिली वाले थे वहाँ, बच्चों के साथ या बिना बच्चों के साथ, दोनों वर्किंग पार्टनर्स। भाई ना उस घर में मैं गया ना उस घर में भैया गए, हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। मैं दूसरी जगह इंस्पेक्शन वगैरह करने चला गया। भाई यूनिवर्सिटी के पास अगर घर देखोगे ना, जैसे ईस्टर्न सबर्ब्स में आपका बर्नवुड हो गया, क्लेटन हो गया, हॉथॉर्न हो गया, या आपका बंडूरा हो गया, ये सब में देखोगे भैया मारा मारी है। हर स्टूडेंट को घर चाहिए, झूठ बात नहीं है। और फैमिली वाला बंदा वहाँ इसलिए जाता है क्योंकि स्कूल पास पड़ता है, स्कूल जोन है, तो भाई प्रेफरेंस फैमिली वाले को ही मिलेगी। सिंगल लड़के को, मतलब मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ कि सिंगल लड़के को, बट स्टूडेंट को, सिंपल बात है, स्टूडेंट को प्रेफर नहीं करेंगे, वो दोनों वर्किंग और फैमिली वाले को प्रेफर करेंगे, क्योंकि फैमिली वाला उनको पता है कि मालदार पार्टी है, तभी तो शादी किए बच्चे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है, तो इसी का मैं इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि अब नया मतलब नया इनटेक है। और यही चैलेंजेस है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हाउसिंग का, घर वर मिलना। क्योंकि भाई मैं पर्सनली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, और बहुत मतलब इंसान परेशान हो जाता है। आपके पास 4 चीज़ें 5 चीज़ें और होती है, नया देश होता है। मैं तो अभी भी कहता हूँ ये बड़ा नया देश है मेरे लिए, 1 साल हो गया, होने ही वाला है बस कुछ 10 दिन में, इतनी जल्दी टाइम चला गया। बट यार मतलब जब एक सेफ जगह नहीं है आपके पास रहने को रात को, कि भैया अभी ये इसके घर में ये दिक्कत हो जाएगी, उसके घर में वो दिक्कत हो जाएगी, ये है वो है, घर में मतलब आप चैन से सो ही नहीं सकते, तो वो एक बहुत मतलब डिसहार्टनिंग बात है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, तभी मैंने वीडियो बनाई। मेरे लिए कोई ऐसी ही टाइप की वीडियो नहीं थी। तो बाकी एक मेरा कमेंट सेक्शन खुला है भाई, कमेंट करो, मदद चाहिए, इंस्टाग्राम है भाई, कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे साथ में मिलके, बिल्कुल कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे। क्योंकि मेरे पास नहीं था कोई कांटेक्ट करने के लिए, और मेरे पेरेंट्स भी हाथ पैर मार रहे थे, मैं भी हाथ पैर मार रहा था, हम सब ट्राई कर रहे थे, बट नहीं था उस टाइम, फॉर्चुनेट टाइम नहीं था। ऐसे तैसे स्ट्रगल की मैंने, जैसे करता ही हर कोई करता है। बट उसके बाद आज मतलब अभी
आज स्टेबल हूँ मैं थोड़ा बहुत, पहले से तो बहुत बेटर पोजीशन में हूँ। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मतलब मैं भी किसी की मदद कर दूँ, मतलब ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि मैं मदद पे ही लग जाऊँगा अभी, बट हाँ अगर किसी को मदद चाहिए तो भाई मैं अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ कि हाँ भाई हम हैं, कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे, दो लोग मिलके कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो वही बस आज की वीडियो फिर ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, फाइंड दिस इन्फॉर्मेटिव, मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी नई वीडियो पे मिलते हैं, फिर अगली वीडियो पे मिलते हैं, नई वीडियो क्या ही बोल रहे हैं। सी यू देन।